राजसमंद में इन दिनों थोक में तबादलों का दौर चल रहा है, मगर सवाल यह है कि आखिर इन फेरबदल के बाद ग्राउंड पर बदलाव कब देखने को मिलेगा, धरातल पर बदलाव कब देखने को मिलेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ उन चुनौतियों की बात करेंगे जिनको अब प्राथमिकता के साथ साधना जरूरी है, जहां चीजों को सही करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और पुलिस और प्रशासन दोनों ही जगह बड़ी मात्रा में तबादले हुए हैं। तो शुरुआत पुलिस विभाग से करते हैं। पुलिस विभाग के सामने आगे आने वाले समय में जिन चीज़ों को सही करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है जो एक अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि बीते कुछ समय में आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे इस शांत क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है। उसमें फायरिंग के भी कई मामले निकल कर आते हैं। कई बार उसके पीछे गैंगवार जैसी शब्दों का इस्तेमाल सुनाई देता है। साथ ही कई खबरों से यह भी पता चलता है कि अवैध हथियारों का भी अच्छा खासा यहाँ एक जाल दिखाई देता है, बड़ी आसानी से बोलते हैं कि उपलब्ध हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें रह रह कर खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुँचती रही है। तो उस अपराधों के बढ़ते ग्राफ को अब कम करना बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस विभाग के लिए पहली चुनौती होनी चाहिए, जिस पर कि गंभीरता के साथ काम होता दिखाई दे। उसके बाद जो एक अगला विषय है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये कई युवाओं के जीवन को बड़ा ही दुखद स्थितियों की तरफ धकेल रहा है, और वो होता है अवैध नशा। और बीते कुछ सालों में जो खबरें निकल कर आती है उसमें बताया जाता है कि ये नशे का कारोबार भी इन दिनों राजसमंद जिले में इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि बड़ी आसानी के साथ युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बड़ी आसानी के साथ युवा उस चीज तक पहुंच जाते हैं जो एक शक्ति दिखाई देनी चाहिए, वो नजर नहीं आती है, और इसके कारण युवा अपने भविष्य से भटक रहे हैं, उन राहों पर आगे बढ़ रहे हैं जो न केवल उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए खतरनाक है, बल्कि किसी भी स्वस्थ समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक खतरा उससे महसूस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर अब काम किया जाना जरूरी है। उसके बाद एक विषय जो है वो भी इसी प्रकार से निकल कर आता है, बड़े महत्वपूर्ण होता है, वो है अवैध खनन। क्योंकि कई बार लगातार ये सुनने को मिलता है कि अवैध खनन का किस प्रकार से, किस पैटर्न में आगे बढ़ता है। आप और हम सभी से ये बातें छुपी हुई नहीं है। कई बार कार्रवाइयों की खबरें भी आती है, मगर वो कार्रवाइयाँ किस तरह से होती है, कुछ ट्रैक्टर्स या कुछ गाड़ियाँ पकड़कर बोलते हैं कि चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है, मगर अब उस एकदम स्थायी समाधान की तरफ कब बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और ये हालांकि सिर्फ पुलिस विभाग का अकेले का मामला नहीं है, ये प्रशासन और पुलिस दोनों को इस विषय पर मिलकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार माइनिंग क्षेत्र से बड़ी बड़ी खबरें आती है, किस प्रकार से वहाँ अवैध खनन हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ चीज़ों को अपने प्रभाव के सहारे अपने पक्ष में किया जा रहा है। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अब वहाँ पर भी एक प्रभावी कार्रवाई का किया जाना जरूरी है। सिर्फ कुछ छोटी मोटी कार्रवाइयों को अखबार की सुर्खियों तक लाकर छोड़ देना या खबरों की सुर्खियों तक लाकर छोड़ देना, ये अवैध खनन की इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। यहाँ पर भी पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना होगा। एक और विषय जिस पर कि पुलिस और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा, वो जो शराब का जो कारोबार है उसमें जो अनियमितताएं देखने को मिलती है, चाहे फिर अब आप उसमें जो समय के बाद चीज़ों का उपलब्ध होना, बड़ी सहजता के साथ उपलब्ध होना, अवैध शराब का कारोबार होना, जैसा कि आपको पता होगा थोड़े दिन पहले तो आलिया भीम विधायक ने इसको बड़ी मजबूती के साथ उठाया था इस मामले को। तो इस विषय को भी बड़ी गंभीरता के साथ पुलिस और प्रशासन को एकजुट होकर इसको साधने की जरूरत है। इन चीज़ों पर भी नियंत्रण लगाने की जरूरत है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, और कमाल की बात ये मुद्दे आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि अगर इनमें से किसी पर भी काम अच्छे तरीके से कर दिया जाए, बेहतर तरीके से अगर किसी पर भी काम होता दिखाई दे, तो फिर दूसरे जो मामले हैं, फिर चाहे अपराधों का ग्राफ बढ़ना हो या फिर वो अवैध नशा हो, उन पर भी कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें सामने आती दिखाई देगी। उसके बाद एक और विषय आता है जिसमें कि हालांकि प्रशासन को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और वो होते थे अवैध अतिक्रमण। आप माने ना माने, ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विषय है
कि लोगों की खुद की कमाई से खरीदी हुई ज़मीनों पर लोग अपने अतिक्रमण कर लेते हैं और जिन्होंने अपनी पूंजी भी गंवा दी, वो परेशानियों का एक पहाड़ ढोते हुए हर रोज उस एक पीड़ा से रूबरू होते हैं। तो इन पीड़ाओं को समझा जाना जरूरी है, इस समस्या का समाधान गंभीरता के साथ किया जाना जरूरी है। तो पुलिस और प्रशासन को अब इस क्षेत्र में लोगों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि ये समस्याएं भी आएगी तो इन पर समाधान बड़ी शीघ्रता के साथ और गंभीरता के साथ किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही प्रशासनिक अमले को एक और व्यवस्थाओं में मेरे को लगता है कि सुधार की आवश्यकता है कि जब भी लोगों की अपनी समस्याएं जिला मुख्यालय तक पहुंचती है तो वहां पर चीज़ों को त्वरित प्रभाव से सुना जाना चाहिए, जरूरी है। उन समस्याओं में से जो बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं, उन वाजिब मुद्दों पर बेहतर परिणाम दिखाई दे, लोगों की परेशानियों को उससे निजात मिले, इसको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा एक मॉडल होता है कि लोग अपनी समस्या को लेकर आए और उसमें से वाजिब समस्या पर बहुत जल्दी काम होता दिखाई दे। हालांकि अभी जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, जिस प्रकार से हालिया जिला कलेक्टर भी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ उम्मीदें तो बनती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधरेगी, परंतु क्योंकि इतने लंबे टाइम से चल रहा था कि तबादले हो जाए, सभी लोग एकदम व्यवस्थित तरीके से अलग अलग विभाग में जाकर अपने काम शुरू कर दे, तो अब लगभग सारे तबादलों के दौर खत्म होने को है। तो अब यहाँ से उम्मीदों का और चुनौतियों का दौर शुरू होता है। तो ये जो आगे आने वाले समय में जिन जिन पर जनता की उम्मीदें बड़ी पैनी रहती है, लोग सोचते हैं, देखते हैं कि इन विषयों में सुधार आना आवश्यक है, वो विषय मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप तक ला रहा था। कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कि इन चीज़ों में सुधार कितना होते हुए दिखाई देता है। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अब इसके पैरेलल अगर कुछ मुद्दों की बात करें तो फिर उसमें चाहे सड़क से जुड़ी हुई समस्याएं हो, उसमें भी जो मैंने पहले कहा था कि सड़कों का, नई सड़कों के टूट जाना, ये बड़ी पीड़ा वाली बात हो जाती है। किसानों की बिजली से जुड़ी समस्या होती है। तमाम चीज़ें उसके पैरेलल चलेगी, उन पर हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। मगर यहाँ एक मूलभूत, और वो भी पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर जिन समस्याओं को सुलझाना चाहिए, वो मुद्दे मैंने आप तक पहुँचाए। अब देखने वाली बात होगी कि बदलावों के इस फेरबदल के इस दौर के बाद, विभागों में बदलावों के इस दौर के बाद धरातल पर के बदलाव हम कब देख पाते हैं, धरातल पर बदलावों की बयार हम कब महसूस कर पाते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।